गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर ट्राइंगल्स आप क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। लेकिन जैसे हमने बताया था कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज ज्योमेट्री में करने वाले होंगे आपको थ्योरम के रिजल्ट को याद रखना होगा। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से उस थ्योरम के रिजल्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए एक बार हमें फिर से बीपीटी थ्योरम को रिकॉल करना होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं 6.2 एक्सरसाइज में वो सारे के सारे आपके बीपीटी थ्योरम पे डिपेंड है। इफ़ ए बी सी इज a triangle and a line DE intersect AB at D and AC at E and D parallel to BC। तो देखिए ये जो सिचुएशन है हर एक क्वेश्चंस में यही आने वाली है। देन इसका जो बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट होता था वो क्या होता था, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। इस रिजल्ट को हमें याद रखना होगा और हर क्वेश्चंस में आपका ये रिजल्ट यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए एक्सरसाइज 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो सीधे सीधे जो बीपीटी थ्योरम है उसके रिजल्ट पे ये क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन के फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें एडी का मेज़रमेंट दिया हुआ है, डीबी का मेज़रमेंट दिया हुआ है, एई का मेज़रमेंट दिया हुआ है, आपको ईसी का मेज़रमेंट निकालना है। तो यहाँ पे आप और एक ये रिजल्ट जो दिया हुआ था डी पैरेलल टू बीसी। इफ़ डी पैरेलल टू बीसी देयरफॉर बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ए अपान ई सी। तो यहाँ पे इसकी हमें वैल्यू रख देनी है। ए डी कितना है 1.5 आएगा, नीचे 3 सेंटीमीटर इक्वल टू ए कितना है 1 और इसी का मेज़रमेंट निकालना है आपको। देन ये पॉइंट यहाँ से रिमूव होगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, एक नीचे जीरो आएगा, 15 बन जाए 15 2 जा, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन इसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये इसका मेज़रमेंट कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं इसमें से कुछ मेज़रमेंट्स दिए होंगे आपको और बीपीटी थ्योरम को अप्लाई करके आपको दूसरे रिजल्ट्स को निकालना होगा। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे वो थे आपके बीपीटी थ्योरम पे, और जो सेकंड क्वेश्चन है बीपीटी थ्योरम का जो आपने कन्वर्स थ्योरम पढ़ा हुआ है उस पे रिजल्ट है। तो अभी देखिए ये जो मेज़रमेंट दिया हुआ है अगर इनका दोनों तरफ रेशियो इक्वल आता है इट मीन्स ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। बस यही इस क्वेश्चन में हमें शो करना है। सो इन ऑर्डर टू प्रूव ई एफ पैरेलल क्यू आर देन आप अप्लाई करेंगे पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। इसके बाद इसमें मेज़रमेंट लिख देंगे जो भी मेज़रमेंट दिया है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम पी ई अपान ई क्यू का मेज़रमेंट जो भी है इसमें वैल्यूज़ की रखेंगे और रिड्यूस करने के बाद ये लास्ट में हमें क्या मिला 13/10। इन द सेम वे पी एफ अपान एफ आर जब इसकी वैल्यू को इनपुट करते हैं तो रिड्यूस करने के बाद हमें लास्ट में क्या मिलता है 3/2। इट मीन्स 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो सिंस LHS is not equal to RHS, therefore hence EF and QR are not parallel। 2 में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। उनका रेशियो अगर LHS और RHS दोनों साइड में इक्वल आता है तो वो लाइन पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB and LN पैरेलल टू CD
प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं इनको हम फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें। अगर आपको फिगर याद हो जाएगा तो स्टेप फिर अपने आप कर लेंगे इसके। तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया था LM, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। जैसे ही हमने इसमें इंफॉर्मेशन देखते हैं हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पे BPT थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। और दूसरे ट्रायंगल जो ब्लू कलर का ट्रायंगल है इसमें LN और CD ये पैरेलल है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें अप्लाई करना है, सिंस LM पैरेलल टू BC देयरफॉर AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC। अब जो ब्लू वाला ट्रायंगल है इसमें AN सिंस LN पैरेलल टू DC ये पैरेलल दिया हुआ है, देयरफॉर AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC। अब देख रहे हैं कि जब हमने ग्रीन वाला ट्रायंगल लिया था, यहाँ पे बहुत ध्यान देना, जब हमने ग्रीन वाला ये ट्रायंगल लिया था तो यहाँ भी हमारा रेशियो क्या आ रहा था, AL अपॉन LC। इट मीन्स ये जो रेशियो है AL अपॉन LC, AL अपॉन LC ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। अब ये वाली सिचुएशन आप जितने भी आगे क्वेश्चंस देखेंगे हर एक में आने वाली है। और जब ये दोनों कॉमन है इट मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ACB LM पैरेलल टू CB देयरफॉर AL अपॉन LC इक्वल टू AM अपॉन MB। इन द सेम वे दूसरे क्वेश्चन दूसरे ट्रायंगल में भी AL अपॉन LC इक्वल टू AN अपॉन ND। अभी हमने बताया था कि ऐसे अब जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे सारे इसी तरह के होंगे, वो उनमें कोई ना कोई एक साइड कॉन्साइड कर रही होगी। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AL अपॉन LC यहाँ भी आ रहा है और AL अपॉन LC यहाँ भी आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। देन फ्रॉम 1 एंड 2 AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। अब देखिए इसी का रेसिप्रोकल लिख देते हैं। दोनों साइड हम इस टर्म को इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। MB ऊपर जाएगा और AM नीचे आएगा। इन द सेम वे AN नीचे आएगा और ND ऊपर जाएगा। तो उसके बाद हमें ये टर्म मिल जाता है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 1 को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद MB प्लस AM अपान AM इक्वल टू ND प्लस AN अपान AN, देन AB अपान AN इक्वल टू AD अपान AN। अगेन दोबारा देखिए रिजल्ट में हमें जो प्रूव करना था, एक बार फिर से इस टर्म का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये जो हमें प्रूव करना था वो रिजल्ट मिल जाता है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर D parallel to AC and DF parallel to AE, prove that BF upon FE equal to BE upon EC। ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ भी देखिए बेसिकली हम क्या कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले जो ट्रायंगल लेंगे वो है ग्रीन वाला ये ट्रायंगल। इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में सिंस DF पैरेलल टू AE, तो यहाँ पे हम BPT थ्योरम को अप्लाई करेंगे। BD अपान DA इक्वल टू BF अपान FE। एक हमारा रिजल्ट दिया जाएगा। इन ट्रायंगल ABC सिंस DF पैरेलल टू AC, आपको दिख रहा होगा ये साइड इसके पैरेलल है। देन एक बार फिर से रिजल्ट आ जाता है BD अपान DA इक्वल टू BE अपान EC। तो देखिए ये जो रिजल्ट है दोनों रिजल्ट एक जगह से आपस में कांटेक्ट हो रहे हैं। वो देखिए दोनों रिजल्ट में हमें कॉमन जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, BD अपान DA। एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए जब हम ये ग्रीन वाला ट्रायंगल को लेंगे तो इस ट्रायंगल में सिंस DF पैरेलल टू AE, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा,
बी डी अपान डी ए इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी सिंस डी ई, ये जो डी साइड है ये पैरेलल है ए सी के, तो इस बार रिजल्ट क्या आएगा, बी डी अपान डी ए इक्वल टू बी ई अपान ई सी। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी है, सिर्फ फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है और उससे सारा रिजल्ट पता लगता है। अब देखिए जो दो ये स्टेटमेंट हमने लिखे हुए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी। ये प्रूव हो जाएगा और यही हमें आप देख रहे हैं कि इसी को हमें प्रूव करना था। तो सिंपल सा देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब हम इसमें फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, बस इतने ही स्टेप थे। टोटल जो क्वेश्चन था हमारा वो इतना स्टेप है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। In figure D parallel to OQ and DF parallel to OR so that EF parallel to QR। देखिए जहाँ पे भी इस तरह के पैरेलल वाले रिजल्ट्स दिए होते हैं हमें तुरंत बीपीटी थ्योरम को रिकॉल करना है। और अभी जैसे हमने एक टैक्टिंग बताया था, अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके ट्राइंगल से रिलेटेड उनमें क्या होने वाला है कि दो स्टेटमेंट आएंगे और दो स्टेटमेंट में एक साइड आपका कॉमन आएगा। एक तरफ का जो रेशियो है, दो स्टेटमेंट आएंगे रेशियो के, उन दोनों स्टेटमेंट में एक तरफ का जो रेशियो है वो कॉमन होने वाला है। तो ये देखिए ये फिगर जो बना हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। इन ट्राइंगल पी क्यू ओ सिंस ई डी पैरेलल टू ओ क्यू, देयरफॉर जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी डी अपान डी ओ। पी डी अपान डी ओ, ये 1 हो गया हमारा इक्वेशन। अब इस ब्लू वाले ट्राइंगल में देख लेते हैं। इन दिस ट्राइंगल सिंस डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ये इट इज़ गिवन, देयरफॉर यहाँ भी इसी तरह का बीपीटी थ्योरम को यूज़ करके एक स्टेटमेंट आएगा। वो स्टेटमेंट क्या होगा, पी एफ अपान एफ आर इक्वल टू पी डी अपान डी ओ। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वेशंस में हम देख रहे हैं कि एक ये कॉमन रेशियो आ रहा है हमारा, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन रेशियो है। जब ये कॉमन रेशियो है इट मीन्स क्या प्रूव हो जाता है, पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये जो ट्राइंगल है यहाँ देखिए 3D शेप में हमें देखना होगा इस ट्राइंगल को। ये जो रिलेशन आ रहा है, देयरफॉर एक बार पहले इसको साइड को लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या लिखना है, क्या रिजल्ट मिलता है, पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। तो देखिए ये वाला जो पीछे का जो बैक साइड में ट्राइंगल आ रहा ना, जो कलर नहीं किया हुआ इसके बैक साइड में, तो वहाँ पे क्या आ रहा है रिलेशन, पी अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। ये रिजल्ट आ गया। इट मीन्स उस ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में अगर रेशियो इक्वल होता है तो जो इसकी साइड पीछे से बैक साइड से देखेंगे, ये जो ई एफ साइड है ये किसके पैरेलल हो जाएगी, ये। तो बस इसी से रिजल्ट आया था। देयरफॉर जो आपका साइड है ई एफ
पैरेलल टू क्यू आर। बस इतना सा क्वेश्चन था। देखिए 2 स्टेटमेंट लिखने हैं और 2 से एक रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट से हमें ये प्रूव कर लेना है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। यहाँ देख लेते हैं, इसमें भी क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है इसी तरह का, जो रेशियो का बीपीटी थ्योरम के रिजल्ट को यूज़ किया गया है और फ्रॉम वन एंड टू लास्ट में इसको प्रूव कर देते हैं। यस स्टूडेंट, तो आज की क्लास का द एंड यही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। लेकिन जैसे हमने बताया, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप बीपीटी थ्योरम के रिजल्ट को याद रखेंगे, तभी आपसे क्वेश्चन आसानी से हो पाएंगे। और फिगर में ही देखना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द फिगर। मेन चीज़ ये है। स्टेटमेंट आप अपने आप लिखना है। कभी भी थ्योरम का स्टेटमेंट या कोई स्टेटमेंट आपको लर्न करके नहीं लिखना है, उसको फिगर में देखना है कि क्या हो रहा है और उससे रिजल्ट को ड्राइव करना है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।